Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड का वीडियो सेकंड लेकर आया हूँ, जो कि वीडियो सेकंड है हमारा आज का टॉपिक खिलाफत आंदोलन, जो कि इसके पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़े थे खुद की डेट में। फर्स्ट वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। तो आज खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ होता है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। खिलाफत आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक ट्रिपल आटा, एक ट्रिपल अलायंस, जो कि ट्रिपल आटा एंड ट्रिपल अलायंस, ये दो गुट बटे हुए थे। पूरा वर्ल्ड हमारे पूरा संसार इसमें दो गुटों में बटा हुआ था। तो एक गुट जर्मनी की, एक गुट का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, अर्थात दूसरे गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था, सोवियत संघ रूस कर रहा था। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब क्यों प्रारंभ हुआ। जर्मनी की तरफ एक देश टर्की था, जर्मनी की तरफ एक देश टर्की था, जो वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है। तुर्की, टर्की अर्थात तुर्की। तो जो तुर्की देश था, प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी हारने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध को जर्मनी हारने के बाद इस तुर्की देश, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारने के बाद इस तुर्की देश का भी विभाजन कर दिया गया। कुछ फ्रांस को दे दिए गए तुर्की देश के हिस्से को, कुछ इंग्लैंड ले लिया। ऐसे इसके जितने भी उपनिवेश थे तुर्की देश में, तुर्की देश पराजित होने के बाद इसका विभाजन कर दिया, कई खंडों में बांट दिया गया। तुर्की देश को कई खंडों में बांट दिया गया। और तुर्की के जो सुल्तान थे, अर्थात तुर्की के खलीफा जिसे कहते हैं, खलीफा, उस समय तुर्की की खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा थे। मुस्तफा कमाल पाशा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टर्की अर्थात तुर्की की खलीफा, एक खलीफा का पद होता था वहां के तुर्की के सुल्तान, टर्की के सुल्तान का जो पद था, अर्थात इस्लाम के जो धर्मगुरु होते थे उन्हें खलीफा की उपाधि दी जाती थी, अर्थात शासक को खलीफा कहा जाता था। तो इस्लाम धर्मगुरु मुस्तफा कमाल पाशा उस समय टर्की के खलीफा थे। टर्की की खलीफा का पद भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, अर्थात ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया। टर्की के सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा, टर्की के सुल्तान प्रथम विश्व युद्ध के समय मुस्तफा कमाल पाशा थे, और टर्की के ही खलीफा, टर्की के इस्लाम धर्मगुरु भी इन्हें माना जाता था। खलीफा अर्थात जो शासक अर्थात सुल्तान थे वो मुस्तफा कमाल पाशा थे। इनका पद टर्की से समाप्त कर दिया गया, टर्की से इनका पद समाप्त कर दिया गया। मुस्तफा कमाल पाशा का टर्की से पद ही समाप्त कर दिया गया। जब इसका सुल्तान अर्थात खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, तब इसका पूरे विश्व की इस्लाम अर्थात जो पूरे विश्व में धर्मगुरु थे, धर्मगुरुओं ने इस खलीफा पद का अंत करने के बाद पूरे विश्व के धर्मगुरु इसका विरोध करने लगे कि जो टर्की के खलीफा का पद है इसे पुनः वापस किया जाए, टर्की की खलीफा के पद को पुनः वापस किया जाए।
अर्थात जो टर्की का विभाजन किया गया है उस विभाजन को रद्द किया जाए। इसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया। क्लियर हो गया होगा कि जो टर्की के खलीफा है, खलीफा का पद समाप्त करने के विरोध में, टर्की की खलीफा के पद को समाप्त करने, अंग्रेजों ने समाप्त किया था खलीफा का पद, इसके समाप्त करने के विरोध में अर्थात जो टर्की का विभाजन किया गया था, कुछ हिस्से फ्रांस को दिए गए थे, कुछ इंग्लैंड के दिए गए थे, कुछ अदर देशों में बांट दिए गए थे, उसके विभाजन को रद्द करने के लिए भारतीय मुसलमानों अर्थात पूरे विश्व के मुसलमानों ने एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ भारत में 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। अंग्रेजों के खिलाफ 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जो कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इसमें अंग्रेजों का विरोध करना, जो कि अंग्रेजों ने टर्की के खलीफा के सुल्तान का पद समाप्त कर दिया था, अर्थात टर्की का विभाजन कर दिया गया था, छोटे छोटे पार्टों में जो बांट दिया गया था उसको पुनः वापस करने के लिए टर्की के खलीफा के पद को वापस करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसमें टर्की के खलीफा जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया, इसने दो सगे भाइयों ने भारत में इसकी नींव रखी, जिसमें मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली, दूसरे थे शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दो व्यक्तियों के द्वारा भारत में, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दो व्यक्तियों के द्वारा भारत में मुसलमानों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 1919 ईस्वी में इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता फजलुल हक, इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता सबसे पहले 23 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता जो की थी फजलुल हक ने की थी। 23 नवंबर को भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और इसकी अध्यक्षता फजलुल हक ने की थी, जो कि 24 नवंबर को इसी खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता 24 नवंबर 1919 को इसी खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं, जो कि तीसरे व्यक्ति इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन तीन व्यक्तियों के द्वारा मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन तीन व्यक्तियों के द्वारा भारत में इस्लामियों को एकत्रित करके खिलाफत आंदोलन चलाया गया। क्यों चलाया गया कि टर्की के विभाजन को रद्द किया जाए, पहला पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट था जो टर्की के सुल्तान अर्थात टर्की में खलीफा का जो पद था उसे समाप्त किया गया, उस खलीफा के पद को पुनः वापस किया जाए। इसके विरोध में भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, अर्थात इसमें सहभागिता अबुल कलाम आजाद ने भी अपनी सहभागिता दी। अर्थात इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे खिलाफत आंदोलन के, प्रथम अध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता नेतृत्व किया था तो फजलुल हक ने किया था, जो कि 23 नवंबर 1919 को फजलुल हक ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि 24 नवंबर 1919 की अध्यक्षता
महात्मा गांधी करते हैं। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है 24 नवंबर 1919 ईस्वी को। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। और यही खिलाफत आंदोलन 1919 से प्रारंभ होता है, 1920 तक चलता है। 1920 में यही खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में बदल जाता है। हम आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन का रूप कैसे लेता है खिलाफत आंदोलन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में खिलाफत आंदोलन आ गया होगा। वैसे अब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन जो कि 31 अगस्त 1919 31 अगस्त 1919 को 31 अगस्त 1919 को खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी के ने इसको असहयोग के रूप में 1 अगस्त 1920 में बदल दिया। 31 अगस्त यहां पे हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारत में खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन योग आंदोलन जो कि ये आंदोलन सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसमें अंग्रेजों के द्वारा जितने भी भारत में चलाए गए नियम कानून अर्थात जितने भी लगाए गए उद्योग थे, जितने भी भारतीय थे, वो अंग्रेजों का सहयोग करना प्रारंभ कर दिया 1 अगस्त 1920 से। जैसे स्कूलों में, जैसे हम चर्चा करते हैं कि स्कूल में भारतीय जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने बच्चों को स्कूल भेजना अंग्रेजों के स्कूलों में भेजना बंद कर दिया और शिक्षकों ने शिक्षण अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने डॉक्टरी करना छोड़ दी। इस तरह जितने भी भारतीय कर्मचारी थे, जितने भी भारतीय रोजगार वाले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों का रोजगार करते थे, सारे व्यक्तियों ने अपने अपने रोजगार को छोड़ दिया। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा, अर्थात यहां पर अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शिक्षा नीतियां, जितने भी उद्योग या जितने भी अदालतें थी, जितनी भी चीजें भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, उन सारी चीजों का भारत में विरोध होने लगा। उन सारी चीजों पर 1 अगस्त 1920 से भारत में विरोध होने लगा। जैसे अंग्रेजी कपड़े की होलियां जलाई गई। यहां पर अंग्रेजों के द्वारा
अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े, जो ब्रिटिश से जो कपड़े आते थे, अर्थात अंग्रेजों की फैक्ट्रियों के जो बनाए गए कपड़े थे, उन कपड़ों की भारत में गोलियां चलाई गई। उन कपड़ों को पहनना भी बंद कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। जितने भी शिक्षण संस्थान थे, जितने थी अदालतें थी, जितने भी अस्पताल थे, सारी चीजों का भारत में बहिष्कार किया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और यह आंदोलन पूर्ण रूप से पूरे भारत में फैल गया और अच्छी तरह से ये आंदोलन चलने लगा। जितनी भी भारत अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों की वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया और अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के बनाए गए कपड़े की गोलियां जलाई गई। इन जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े की गोलियां जलाई गई, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी कि भारत की निष्ठुर बर्बादी हो रही है। उन्होंने नाराज होकर के इससे कि जो अंग्रेजों के कपड़े की गोलियां जलाई जा रही, इससे नाराज होकर के महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी कि ये गलत हो रहा है। इसके आगे देखते हैं, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी, अर्थात पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में अच्छी तरह से फैल गया, अर्थात अंग्रेजों का विरोध होने लगा, तो आंदोलन आगे की तरफ बढ़ रहा था। इससे लग रहा था कि भारतीयों को आज़ादी मिल सकती है। जैसे विरोध किया जा रहा है, ऐसे अगर विरोध होता रहा तो आने वाले समय में भारतीयों को आज़ादी मिल सकती है। लेकिन 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 गोरखपुर की चौरी चौरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक चौरी चौरा स्थान है। गोरखपुर जिले में एक स्थान चौरी चौरा, वहां एक पुलिस स्टेशन को 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में भारतीय किसानों ने आग लगा दी। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर भारतीय किसानों ने आग लगा दी, जिसमें कि लगभग 21 सिपाही और 2 इंस्पेक्टर की जल करके डेथ हो गई। 21 सिपाही, 2 पुलिस इंस्पेक्टर के इसमें डेथ हो गई। ये घटना 5 फरवरी 1922 की घटना पूछी जाती है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन के विरोध के कारण 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कहाँ है, किस जिले में है? गोरखपुर जिले में चौरी चौरा है, जो कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में भारतीय किसानों ने आग लगा दी। और इसी के उपलक्ष्य में 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को वारदोली से, जो कि वारदोली गुजरात में है, महात्मा गांधी ने वारदोली से असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा के बल पर आजादी नहीं ली जा सकती है, हम हिंसा नहीं करेंगे, अर्थात हिंसा मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा 12 फरवरी 1922
1922 को महात्मा गांधी ने बारदोली से घोषणा कर दी कि अब असहयोग आंदोलन को समाप्त किया जाता, अर्थात स्थगित किया जाता। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास।